हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। 10.2 तक हमने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.3 से पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे। टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो पॉइंट निकल कर आते हैं। एक तो है टू वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा है थ्री वेक्टर प्रोडक्ट। जो आपकी क्लास 12 की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें हमें पढ़ना होगा टू वेक्टर प्रोडक्ट क्लास 12 में। यह आता है हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टू वेक्टर प्रोडक्ट को। टू वेक्टर प्रोडक्ट को अगर हम डिफाइन करें, इसको कैटेगराइज करें, तो ये भी दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं क्रॉस जो हम इस तरह से लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो, जो कि क्या है? एक स्केलर है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसमें टू वेक्टर प्रोडक्ट और थ्री वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें आता है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दूसरा आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है उसकी बात करेंगे। उसमें है टू वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि इसमें आएंगे स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और आएगा वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें जो है ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल नहीं लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर है सभी को? पॉइंट नंबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पॉइंट सेकंड, अगर हम इसको समझें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। डॉट में क्या आता है? कॉस थीटा। जो हम क्रॉस पढ़ेंगे उसमें आता है साइन थीटा। क्लियर है? और जो थीटा की वैल्यू लाई करेगी वो लाई करेगी पाई से लेके, पाई से छोटी होगी और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये स्केलर है और ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। अगर तुमसे पूछता है एंगल, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में एंगल, तो यहाँ से मैं कॉस थीटा डिफाइन करूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है एंगल निकालने के लिए। क्लियर है? एक चीज़ और मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। वेक्टर चैप्टर में, इन वेक्टर में अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ ना, ये क्या है? ए की बात है। ये आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ए वेक्टर इज अ वेक्टर बट, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? स्केलर।
ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट 4 की अगर हम बात करें, ये हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर दे रखा है या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 टाइम्स। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने डिफाइन करा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। तो हम किसके बराबर कर देंगे, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम पॉइंट 5 पर। पॉइंट 5 क्या कहता है, इफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है तो देन कंडीशन, ये कंडीशन है किसकी, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। मैंने इसका क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर। जब हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएगा। यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। क्लियर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम कर चुके हैं, देखो यहाँ पर हम कर चुके हैं, ये देखो ये आ रहा है ना रिजल्ट। चाहे हम इसको इस तरह से हम इसको मॉड में भी दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में, इसलिए पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चाहे मैं मॉड लिखूँ ब्रैकेट लिखूँ, वेक्टर में एक ही बात है। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्लियर। यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँगा, दोनों टर्म सेम क्वांटिटी की हैं, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है 0 की, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू 0 हो गई। जब थीटा की वैल्यू 0 है, एंगल 0 है, तो ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, तो इसको नोट कर लें। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेस्ड ऑन थीटा। अगर हम थीटा को चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या क्या मिलता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं थीटा 0 कर दूं, थीटा 0 कर दूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और हमें मिल जाएगा बी वेक्टर। क्यों थीटा 0 हो गया, प्लस में क्या होता है यहाँ पर, अगर हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये जाएगा ए बी प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास ए बी कॉस थीटा। ये तो रिजल्ट निकल के आता है ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रख दी तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आप क्या कर दोगे, थीटा 0 कर दोगे। अगर हम लेते हैं थीटा पाई, थीटा की वैल्यू हम लेते हैं पाई, तो तब क्या रिजल्ट आएगा, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई इज इक्वल टू -1। तो हमें रिजल्ट मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू -a b।
इसका मतलब क्या है, ये है मिनिमम वैल्यू। अगर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आप थीटा को क्या कर दोगे, पाई कर दोगे। थीटा की वैल्यू 90 या हम इसको π/2 बोल सकते हैं। तो cos 90 या cos π/2 कितना होता है, ये होता है 0। तो हमें क्या मिलेगा, a.b वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब a वैक्टर परपेंडिकुलर होगा b वैक्टर के। क्लियर हो रहा है, a वैक्टर परपेंडिकुलर होगा b वैक्टर के। और हमें मिला था a वैक्टर b वैक्टर इज इक्वल टू 1 है। तो इम्प्लाइज दैट a वैक्टर पैरेलल होगा b वैक्टर के। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। इसी में एक रिजल्ट और लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास a वैक्टर b वैक्टर की वैल्यू जो लाई करेगी, वो लाई करेगी इससे छोटी या बराबर और -a और b। ठीक है, कहने का मतलब ये है मैक्सिमम वैल्यू होगी ये और मिनिमम वैल्यू होगी ये। नंबर 7, i कैप j कैप k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये सेम है i डॉट आई, या फिर हम कह सकते हैं j डॉट j, या हम कह सकते हैं k डॉट k, इनकी वैल्यू 1 होगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है। इसी तरह से अगर ये चेंज कर देते हैं, ऑर्डर हमें रहेगा i j k, इसी तरह से फिर आ जाएगा i। ठीक है, ये रोटेशन चलता रहेगा। i यहाँ पर हम लेंगे j और यहाँ लेंगे k। क्लियर है। तो i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, ये होगा 0। कहने का मतलब ये है, अगर i वाले कंपोनेंट है तो उनकी वैल्यू 1, i डॉट j या j डॉट k अलग कंपोनेंट है तो उनकी वैल्यू 0 है ना। तो ध्यान से देखना, इसको अगर हम देखना चाहें, a वेक्टर हमें दिया गया है इफ a1i a2j a3k, और b वेक्टर हमें दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ध्यान से देखना, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा a डॉट b इज इक्वल टू, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, फिर इससे, फिर इससे, तीनों से होगी। तो मुझे जो i वाले कंपोनेंट होंगे वो जाएगा a1 b1, i डॉट i कितना हो गया 1, तो हमें मिलेगा a1 b1 प्लस, अब जब मैं इसकी करूंगा तो i डॉट j 0, i डॉट k 0, वो दोनों टर्म 0 हो गई। तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको माइंड में सोचना है i डॉट i कंपोनेंट वाले मिल जाएगा हमें 1, और जो मल्टीपल में होंगे कोफिशिएंट वो हो जाएगा, और i डॉट j i डॉट k वाले 0। इसी तरह से अब j इसकी मल्टीप्लाई होगी तीनों में, तो j डॉट i, ठीक है, या i डॉट j क्या हो जाएगा 0, और j डॉट k 0, और ये जो मिलेगा हमें कितना हो जाएगा b2 a2 प्लस b2 j डॉट j 1। इसी तरह से a3 b3। कहने का मतलब ये है आपको i वाले लेने हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इसका उल्टा होता है। क्लियर यहाँ तक। 8 पॉइंट पर है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये कम्यूटेटिव होता है। पॉइंट अगर हम 9 देखें हम, तो इसमें अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर ब्रैकेट में, तो रिजल्ट आएगा निकल के a डॉट b प्लस a डॉट c। ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हम स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा एक हमारे पास कोई स्केलर है a वेक्टर ब्रैकेट b वेक्टर, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं लैम्डा को, ब्रैकेट में a वेक्टर b वेक्टर, या हम a वेक्टर को बाहर ले लेंगे डॉट ब्रैकेट लैम्डा b वेक्टर। ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास है नेक्स्ट कोची
स्वार्ट्ज CHWARZ इनइक्वलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है ये, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोची स्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। ठीक है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 9 इसका प्रूफ दिया गया है। एग्जाम्पल 19 है, एग्जाम्पल 19 वहाँ से आप लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हो। रिजल्ट में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कोची स्वार्ट्ज इनइक्वलिटी होती है अगर हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, इजिकल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी है, लेस देन बराबर होगा जो हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोची इनइक्वलिटी है। ये एग्जाम्पल 19 आपको जो है प्रूफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वलिटी। नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये जो हमें दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल 20, इसी का प्रूफ दिया गया है। ये हमारे पास कोई इस तरह से ट्रायंगल बना रहे हैं, वेक्टर ए बी, ये हो जाएगा सी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अगर हम ए सी को मिलाएंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, लेस देन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। क्लियर? इसी में एक रिमार्क है वो मैं लिखना चाह रहा था, यहीं पर ही बता देता हूं। ट्रायंगल इनइक्वलिटी होल्ड, अगर ट्रायंगल इनइक्वलिटी होल्ड करती है तो हमें अगर ए बी हम देखेंगे तो ए सी मैग्नीट्यूड इजिकल टू लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अगर इस तरह का रिजल्ट आता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी इनके लिए अगर ये होल्ड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इजिकल टू मैग्नीट्यूड ए बी प्लस मैग्नीट्यूड बी सी, तो इसका मतलब होगा पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। पॉइंट नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोजेक्शन का। क्लियर है? प्रोजेक्शन बी ऑन ए, जोर किस पे जा रहा है? ए पर, है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास ए वेक्टर है और सपोज करो ये हमारे पास बी वेक्टर है। इसका प्रोजेक्शन ए पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन ए पर आएगा। ठीक है, देखिए यहां से ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है। इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन इस पर आकर पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तुमसे तो कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस? ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास ए वेक्टर और ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से ए वेक्टर आ जाएगा निकलकर बी कॉस थीटा, ए वेक्टर निकलकर आ गया बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन बी ऑन ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा यहां से निकल कर आएगा ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो बी कॉस थीटा की वैल्यू मैं ये रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना।
तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोजेक्शन बी ऑन ए इज इक्वल टू ए वैक्टर बी वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर। ये क्या है? ये हमारे पास है प्रोजेक्शन की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन लेंथ। जब ये प्रोजेक्शन लेंथ है तो ये मैग्नीट्यूड है, हमें निकालना है वेक्टर। कौन सा वेक्टर? प्रोजेक्शन वेक्टर। जो प्रोजेक्शन वेक्टर है तो इसमें हम डायरेक्शन और जोड़ दें, इसमें हम डायरेक्शन की मल्टीप्लाई और कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या? प्रोजेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आपको याद कैसे रखना है? देखो यहाँ लिख रहा है प्रोजेक्शन ऑन ए। जब ए पे प्रोजेक्शन पड़ेगा तो ए की जान निकल जाएगी, तो ये बड़ी आवाज निकलेगी ए। क्लियर है? प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए, ए कहने का मतलब ये है इधर ए, फिर इसके डिनोमिनेटर में ए और आगे मल्टीप्लाई में ए किसके? बी के। प्रोजेक्शन बी ऑन ए आएगा 3 बार। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है जितने ही पॉइंट्स है उसको नोट कर लें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है हमारे पास। क्वेश्चन 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है √3 and 2 रेस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखा है √6। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन ये फार्मूले पर बेस है। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा मैं निकालूंगा तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी दे रखा है हमें √6 और ए हमें दे रखा है √3 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। इसको भी हम लिख सकते हैं √2 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया 1/√2। अब 1/√2 जो कॉस में किसकी वैल्यू होती है? π/4 की, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ π/4। तो यहाँ से आया हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई π/4। यही हमें एंगल कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। 2 वेक्टर में दे रखे हैं, इनके एंगल निकालना है हमें, इनके बीच का एंगल। तो यहाँ से अगर हम देखें, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एंगल निकालना है तो कॉस थीटा को पहले लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। तो हमने पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट ए वेक्टर है हमारे पास i - 2j + 3k और बी वेक्टर है हमारे पास 3i - 2j + k। यहाँ से निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 हो जाता है, तो j वाली k वाली टर्म i के साथ में 0 हो जाएंगी। हमारे पास ओनली बच जाएगा i डॉट i इज इक्वल टू 1 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 में, तो 3। क्लियर है? उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे j के साथ i का k का 0 हो जाएगा, तो -2 और -2 तो +4 j डॉट j +1 तो +4 में मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो 4। इसी तरह से k का k के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, तो यहाँ आ गया 10। a डॉट b कितना आ गया? 10। इसी तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट में इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 + 9, तो ये जाएगा रूट में 14। क्लियर है? इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस
-2 का स्क्वायर का मतलब +2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 9 + 4 + 1, तो ये जाएगा √14। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? √14। तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू A.B कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा √14 मल्टीप्लाई √14, तो √14 तो 14, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ 7, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स 5/7, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन वेक्टर i + j। हमने लेट कर लिया, a वेक्टर मान लिया i - j, b वेक्टर मान लिया हमने i + j। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन पूछा जाता है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में। प्रोजेक्शन वेक्टर मैंने ये बताया था, प्रोजेक्शन वेक्टर b ऑन a इज इक्वल टू, जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है ऑन a पर, तो हम करते हैं पहले लिखते हैं a.b अपॉन में मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड जिस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है इसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्रोजेक्शन वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, जब वेक्टर है तो डायरेक्शन हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर होता है b ऑन a। इंपॉर्टेंट है b ऑन a, जब जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है ऑन a, तो यहाँ पे 3 बार a आता है, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन वेक्टर i + j, तो हमने a इसको माना है और b हमने इसको माना है। हमें निकालना है यहाँ पर ओनली प्रोजेक्शन, ना कि वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता तो हम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते, यहाँ पूछा प्रोजेक्शन, तो हमें ये निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें प्रोजेक्शन वेक्टर कहने का मतलब ये a है, प्रोजेक्शन वेक्टर a ऑन b, तो यहाँ पर जो जिस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम नीचे लिखेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b, इतना हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा है प्रोजेक्शन किसका? वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ओनली प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता तो हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर है? यहाँ प्रोजेक्शन पूछा गया है, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा पहले a.b या b.a। बात एक ही है, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होता है। a.b इज इक्वल टू b.a, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे a.b निकालो चाहे b.a निकालो। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें इसको b.a, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ पहले इसका b का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। क्लियर है? अब हमें निकालना है b.a, तो यहाँ पे i.i 1 और 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1, उसके बाद j.j 1 और j.i 0 हो जाता है, वो तो पता ही है, जो सेम इसके यहाँ पर होंगे, ये यूनिट वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 या -1, तो -1 अपॉन में √2, तो -1 0 √2, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कितना आया? 0, इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसमें भी फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछा है, इसमें प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा, तो हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालना होगा। i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अलग तरीके से मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं a वेक्टर मानूंगा इसको, जो बाद वाले को, ऑन a, ठीक है। 7i - j + 8k, ये मैंने इसलिए माना है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, किसी भी तरह से करोगे, इंपॉर्टेंट ये है किस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। ये खाली एक नोटेशन है, a वेक्टर b वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो i + 3j + का 7k, यहाँ से अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर का प्रोजेक्शन, ना कि प्रोजेक्शन वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता हो, वेक्टर पूछता, तो वहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे प्रोजेक्शन पूछा है ऑफ द वेक्टर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया किस पर प्रोजेक्शन? ए पर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन द ए वेक्टर, तो इज इक्वल टू, तो क्या होता है a.b, जिस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है और उसी का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर वेक्टर पूछते तो यहाँ पर a का यूनिट वेक्टर हम लिख देते, वो डायरेक्शन इसको डिफाइन करता। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा a का, तो
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं तुमसे पूछूं तो स्क्वायर रूट अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 1 प्लस 64। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास कितना, रूट में 114। ठीक है, ए डॉट बी हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ए डॉट बी तो आई डॉट आई का कोफिशिएंट आएगा मल्टीप्लाई में, और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो ये तो सभी को पता ही है। तो आई आई वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 7, माइनस की 3 में करेंगे तो -3, और 8 की 7 में करेंगे तो 56। क्लियर है? तो यहाँ से हो गया, इसका आ रहा है रूट में 114। यहाँ से अगर हम देखें इसको, यहाँ से हो जाएगा ये 60 ऊपर हो जाएगा, माइनस करा 4 ऐड करा इसमें 60 अपॉन में रूट में 114, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द ईच ऑफ गिवन वेक्टर 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दिए गए हैं क्वेश्चन में, जिसको मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मैंने यहाँ पर मान लिया है। पहले तो हमें ये शो करना है ये यूनिट वेक्टर है, दूसरा में ये शो करना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे इसको, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों को पहले सोचना है इसमें करना क्या है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता चल जाए करना क्या है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें सोचना है 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? यूनिट वेक्टर। जब तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। क्लियर है? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे 1। अगर तीनों के मैग्नीट्यूड 1 आते हैं तो हम ये बोल देंगे ये तीनों जो हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। क्लियर है? एक तो हमें ये शो करना है। सेकंड, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये भी बात करी थी, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अगर हम ए डॉट बी, ए का और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दें तो हम ये कह सकते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियरली है? इसी तरह से बी डॉट सी भी हमें 0 शो करना पड़ेगा और सी डॉट ए भी हमें 0 शो करना पड़ेगा। तो आपको ये पता चल गया होगा करना क्या है। तो खुद ट्राई करेंगे, बाद में जब नहीं होता तो सॉल्यूशन देख लेना। क्लियर हो गया क्या करना है? यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन ओपन करके लिखूँ तो इसकी हमें हो जाएगा 2/7 में आई कैप प्लस 3/7 जे प्लस 6/7 के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सभी कर लेंगे। इसी तरह से 3/7 आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के। इसी तरह से 6/7 आई प्लस 2/7 जे माइनस 3/7 के। यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमें यूनिट वेक्टर क्या, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करते कितना आता है, अगर वो 1 आता है तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, जो आई का कोफिशिएंट है तो हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आई डॉट आई है ना इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते नहीं है। क्लियरली है? कन्फ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट सीखना, एक एक चीज़ क्लियर करके चलनी है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा प्लस में 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। अगर हम यहाँ से देखें एलसीएम कितना आ गया 49, सबको ऐड कर दो, ये 40 और 9 49, तो ये आ गया 1, रूट 1 की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब ये है इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से बी का, इसी तरह से सी का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, ठीक है। आप लोग खुद कर लेना इसको, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड ही 1 आना है। इसी तरह से करना, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और सी का भी मैग्नीट्यूड कितना आना है 1 आना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे तीनों वेक्टर क्या हैं, वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब हमें जो शो करना पड़ेगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर नाउ वी नीड टू शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखना क्या ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हमें शो करना है, बी डॉट सी हमें क्या करना है 0 शो करना है, सी डॉट ए हमें क्या करना है 0 शो करना है। ये 3 काम यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे, एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी 2 आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ए डॉट बी यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हम पहले ले लेते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये हम लेंगे केस फर्स्ट। यहाँ से मैं ले लेता हूँ LHS, LHS का मतलब है ए डॉट बी। क्लियर, ए डॉट बी निकाल लो। देखो ए है वेक्टर हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए वेक्टर ये लिख रहा हूँ मैं, और बी वेक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए आप लोग देख के लिख लेना, है ना। ए वेक्टर है 2/7 I प्लस 3/7 J प्लस 6/7 K डॉट 3/7 I माइनस 6/7 J और प्लस 2/7 K। ये मैंने दोनों वेक्टर लिख दिए यहाँ पर। यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट पता ही है आपको, I डॉट I वाले आते हैं साथ में, और J I के साथ J और K 0 हो जाएगा। तो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम देखें I डॉट I ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 के साथ हो जाएगी, तो कितना मल्टीप्लाई होने के बाद 49 49। तो 6/49, यह माइनस है तो माइनस 3 की 6 में मल्टीप्लाई होगी तो 18/49 प्लस 6 की इसमें होगी 2 में तो 12/49। यहाँ से ज़रा एलसीएम लो, कितना आ गया 49, तो 6 और माइनस 18 और प्लस ये हो जाएगा प्लस का 12, तो 12 और 6 18, तो ये हो गया 0। तो 0/49 इज इक्वल टू 0। तो हमें यही शो करना था, इज इक्वल टू RHS। कहने का मतलब ये है ए परपेंडिकुलर है टू बी। क्लियर, इसी तरह से आपको निकालना होगा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 शो कर दोगे, इम्प्लाइज दैट बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसी तरह से सी डॉट ए 0 शो कर दोगे, इम्प्लाइज दैट सी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो ये आपस में तीनों वेक्टर कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो यही हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड बी वेक्टर। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको लेकर चलते हैं, ये हमें दिया गया है, इसको मैं लेकर चल रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। यहाँ पर ध्यान दो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये इक्वल होता है कम्यूटेटिव जिसको हम बोलते हैं, है ना, कम्यूटेटिव। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। और ए डॉट ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी तरह से बी का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर है, और हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमें दिया गया है, तो इसकी जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूँ। तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमें दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है। ये तो हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ये बी ये स्क्वायर 8, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो 63 में से 1 माइनस हो जाए, 64 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 63 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे बी वेक्टर में निकालता हूँ, तो ये इधर इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 63 और ये स्क्वायर इधर तो जाएगा स्क्वायर रूट में। क्लियर है, तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे अगर हम, तो 2 बाहर आ गया, √2
3 बाहर आ गया √7, तो ये हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है। अब रख देंगे हम ए हमें निकालना है ना, तो हमें दिया गया है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, तो हो जाएगा 8 × 2√2 अपॉन में 3√7, तो ये हो जाएगा 16√2 अपॉन में 3√7। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यही हमें क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ये है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट में 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। यहाँ से इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये जाएगा 6a डॉट a, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 की 7 में होगी तो 21 a डॉट b, इसकी इसमें होगी तो माइनस का 10 b डॉट a, और इसकी इसमें होगी तो माइनस 35 b डॉट b। अब यहाँ पे हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो माइनस की कम है और प्लस की ज़्यादा, तो प्लस में आ जाएगा। और a डॉट a को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 6a का स्क्वायर, ये -10 होंगे तो प्लस का 11, a डॉट b -35 b मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, सच दैट एंगल बिटवीन देम, इनके बीच के जो एंगल है वो है 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। कहने का मतलब ये है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में वो मैं लिखने जा रहा हूँ। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और इनका जो प्रोडक्ट है a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। और हमें क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, जिसमें कॉस थीटा आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे a से, b की जगह मैं क्या रख दूंगा a, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, तो ये हो जाएगा a वेक्टर और a वेक्टर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इधर बच गया 1, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ गया, √1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये इसका आंसर होगा। नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a वेक्टर। ठीक है, x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन में दिया गया a क्या है, a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको लेकर। तो ये हमें दे रखा है x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 12। यहाँ से मल्टीप्लाई होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ x वेक्टर और प्लस x वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ माइनस a वेक्टर x वेक्टर और यहाँ हो जाएगा माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 12। कहने का मतलब ये है x का डॉट प्रोडक्ट, x a का डॉट प्रोडक्ट a x का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है कम्यूटेटिव से। ये हम बता चुका है। जब ये बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हम लिख सकते हैं x वेक्टर डॉट x वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x वेक्टर का स्क्वायर माइनस, इसी तरह से हो जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा x वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 इज इक्वल टू 12।
ठीक है। तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से x वेक्टर निकल कर आ गया हमारे पास 13, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले खुद ट्राई करेंगे बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए पहले इसमें देखना हमें करना क्या है। ये कह रहा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हुआ ये परपेंडिकुलर है सी के, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है ये परपेंडिकुलर है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। ये हमें दिया गया क्वेश्चन में, बस यही लेकर चलना है हमें, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर हमें ये दिया गया है, बी वेक्टर हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस में लैम्डा, और बी वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस का k। यहाँ से अगर हम देखें आई वाले हम एक साथ ले लेंगे तो 2 माइनस लैम्डा आई, क्लियर। तो ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा जे, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगी लैम्डा के। ठीक है, ये हमारे पास इतना आएगा, क्लियर है। अब मैं ये रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई इतना हमारे पास, तो ब्रैकेट लगा लेंगे 2 माइनस लैम्डा आई प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा जे, ठीक है, प्लस 3 माइनस लैम्डा के डॉट सी वेक्टर कितना है हमारे पास, सी वेक्टर ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पे k की वैल्यू तो 0 है ना, k की वैल्यू 0 है, तो k डॉट के 1, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट मिलेंगे k वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि k की वैल्यू 0 है, तो 0 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो हमें मिलेगा i और j वाले, ओनली i डॉट i और j डॉट j वाले हमें वैल्यू मिलेगी। तो i डॉट i का मतलब है 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 3, i डॉट i की वैल्यू कितनी होगी 1 हम लिखते नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। j वाले 2 प्लस 2 लैम्डा और j की वैल्यू कितनी है, j की कोफिशिएंट 1। ठीक है, j डॉट j 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें होगी 6 माइनस 3 लैम्डा, ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा 3 लैम्डा तो माइनस का लैम्डा, 6 और 2 कितना होगा 8 प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। पहले खुद ट्राई करेंगे इसको, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। हमें शो करना परपेंडिकुलर, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दूं, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दूं तो मैं क्या कहूँगा, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग बता चुके हैं परपेंडिकुलर कैसे शो होता है। डॉट प्रोडक्ट जिनका, ऐसे दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें शो करना है। देखिए, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर ब्रैकेट डॉट ए वेक्टर
मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मुझे शो करना है, क्लियर, ये मुझे शो करना होगा 0। चलिए तो LHS हम लोग ले लेते हैं, LHS, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ साइड। तो इसको हम एक बार यहाँ पर लिखोगे तुम, मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी डॉट बी, क्लियर। इसी तरह से इसकी हम इसमें करेंगे तो माइनस है यहाँ पर, मॉडुलस मॉडुलस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी डॉट ए, क्लियर। इसी तरह से अब इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, तो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और ये हो जाएगा ए डॉट बी। अब इसकी इसमें होगी माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर ए डॉट ए, क्लियर। ये LHS है। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, क्लियर है, ये तो होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें ये ठीक है, आगे पीछे लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, क्लियर। ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। देखो सेम क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट, कितना हो गया 0, तो ये बराबर हो गया RHS के। तो हम कह देंगे ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये स्केलर है 0, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है गिवन ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना है 0, तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज अ 0 वेक्टर, ए वेक्टर इज अ 0 वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हम क्या क्या कह सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए बी वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है, बी वेक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये है जब ए वेक्टर 0 वेक्टर है, अब 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही मिलेगा, तो बी वेक्टर जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी वेक्टर इज अ एनी वेक्टर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हैंस वेक्टर बी सेटिस्फाइंग ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि 0 की किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ये कैसे है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ए बी सी कैसे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये वेक्टर हैं सभी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ना।
तो इसी तरह से हमने कर सपोज करो ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसको हम डॉट में इस तरह से लिखते हैं। अब सबकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। ए की ए में होगी तो ए डॉट ए, प्लस ए की बी में होगी तो ए डॉट बी, प्लस ए की सी में होगी तो ए डॉट सी, ठीक है। इसी तरह से इसकी इसमें होगी, ठीक है, बी की इसमें होगी तो बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। इसी तरह से सी की इसमें होगी प्लस का सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। अब कहने का मतलब ये है ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ये, इसी तरह से बी को लिख सकते हैं, इसी तरह से सी को लिख सकते हैं, और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव होता है, ये भी कर सकते हैं। तो इसको तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। उसके बाद ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस 2, यह आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, ये मिलेगा। होल स्क्वायर खोलेंगे तब भी हमें यही मिलता है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये हमें रखना है यहाँ पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्लियर। अब यहाँ पर देखें हमें गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे जीरो वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मिल जाएगा 0, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर जाएगा माइनस का 3, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही हमें कैलकुलेट करना था, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आइदर वेक्टर ए 0 और बी 0 देन ए डॉट बी 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है या तो ये 0, इनमें से कोई सा 0 होता है तो ए डॉट बी 0 होगा, बट इसका रिवर्स अगर हम चलते हैं वो जरूरी नहीं है 0 हो भी सकता है, बट कोई जरूरी नहीं है 0 हो, ठीक है। तो हमें इसका कन्वर्स हमें देखना है, कन्वर्स हमें इसका शो करना है विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। कन्वर्स हम लेकर चल रहे हैं। कन्वर्स का मतलब ये है ये हम मानेंगे इफ हमें दिया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या हुआ ए 0 और बी 0, ठीक है। ये तो इसका कन्वर्स होगा, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम इधर से जाएंगे तो उसका कन्वर्स जो है उसका रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो हमें एक एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और बी वेक्टर हम ले रहे हैं आई प्लस जे माइनस 2k। ये हमने जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, अपनी तरह से अपने पास से एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो हम ये निकालेंगे यहाँ से हमने निकाला a डॉट बी, कहने का मतलब ये है आई डॉट आई वाले कंपोनेंट आएंगे, आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे प्लस 1, और यहाँ पे 1 है तो k डॉट के 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये सूटेबल एग्जाम्पल है, क्योंकि a डॉट बी यहाँ पर हमें 0 मिल गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें हैंस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बट देखो यहाँ पे क्या a 0 है, तुम कहोगे a क्या 0 वेक्टर है, नहीं 0 वेक्टर नहीं है, a है आई प्लस जे प्लस के। क्या b वेक्टर 0 है, नहीं जरूरी नहीं है, b वेक्टर 0 नहीं है। यहाँ पे तो इसने बोला है, यहाँ पे इसने बोला a वेक्टर 0 b वेक्टर 0, बट हमारे पास रिवर्स जो है नीड नॉट बी ट्रू, इसलिए हम देखें a वेक्टर 0 नहीं है, b वेक्टर 0 नहीं है, बट a डॉट बी 0 है, तो कन्वर्स जो है इसका नीड नॉट बी ट्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, thus कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टेक्सेस ABC ऑफ अ ट्रायंगल, ABC क्या है, वर्टेक्स है ट्रायंगल के,
आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द एंगल ए बी सी। हमें एंगल ए बी सी निकालना पड़ेगा। एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बी ए एंड बी सी, तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट है, टॉपिक हमारा डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस एंगल है हमारे पास ए बी सी। यही तो होता है। अरे भाई ए डॉट बी हमने लिखवाया था ना, ए डॉट बी कितना होता है, यही तो होता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, है ना, इनको पोजीशन वेक्टर मान लेंगे हम। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे बी ए इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है ओ ए माइनस ओ बी, ये पोजीशन वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर ये ए बी सी है ना। ध्यान से ये देखना, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा, इसको हमें समझना है, ठीक है, हमें समझना है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो ए माइनस बी, कहने का मतलब ए है हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिए, आई जे के माइनस बी माइनस कर दो, माइनस का आई प्लस 0j प्लस 0k, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें इसको, i प्लस प्लस माइनस, तो i प्लस आई 2i, 2j प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2j, 3k प्लस 0 ये हो जाएगा 3k। क्लियर है। तो यहीं से ही मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। b डॉट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 4 कितना हुआ 13, 13 और 4 17, ये आ गया रूट 17। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसी तरह से हमें निकालना है बी सी। तो बी सी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर, जो ओ सी पोजिशन वैक्टर है हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा 0i प्लस जे प्लस 2k, है ना, माइनस बी आई प्लस 0j प्लस 0k। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें 0 माइनस माइनस प्लस, तो i, j 0 तो प्लस j, k 0 प्लस 2k। क्लियर। यहाँ से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं बी सी, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट 6। क्लियर। सभी की वैल्यू आ गई है इसमें, अब इसे पुट कर देंगे हम। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों को मैं इसके डिनोमिनेटर में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल कॉस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। क्लियर। तो ये हो जाएगा कॉस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी। तो बी ए है हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट, और बी सी है हमारे पास ये i प्लस j प्लस 2k अपॉन में मैग्नीट्यूड बी ए का है रूट 17 और ये है रूट 6। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आई डॉट आई 1 2 की वन में मल्टीप्लाई होगी 2, जे डॉट जे 1 जे 2 की मल्टीप्लाई होगी 2, ये हो जाएगा के डॉट के 1 2 की 3 की 2 में होगी प्लस 6। तो ये हो जाएगा रूट 17 रूट 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 10, ये होगा रूट 17, 17 की 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42 6 कम 6 102। ठीक है, तो रूट में हो जाएगा ये 102। तो एंगल कितना है हमारे पास, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉस इधर जाएगा तो इनवर्स 10 अपॉन में रूट 102, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है,
कोलिनियर। मैंने इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट लिखवाया था कोलिनियर का, है ना, मैंने ये लिखवाया था पॉइंट ABC आर कोलिनियर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC। अगर ये बराबर हो जाए तो हम कहेंगे जो पॉइंट्स हैं ABC वो कोलिनियर हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये कंडीशन लगती है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सिंपल है। ये हम यहाँ से निकालेंगे AB निकालोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा OB माइनस OA। मैंने बताया पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। OB मतलब ये B है, इसमें I J K, ये हो जाएगा OA। तो कहने का मतलब ये है OB आया 2I प्लस 6J प्लस 3K माइनस OA आया I प्लस 2J प्लस 7K। सिंपल। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो I, 6 में से 2 जाएंगे 4J, 3 में से -7 तो माइनस का 4K। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसी का मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। यहाँ मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 16 33। क्लियर? ये आ गया हमारे पास 33 AB। सिमिलरली BC, तो BC हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर OC आ जाएगा हमारे पास 3I प्लस 10J माइनस का K माइनस, और B है हमारे पास ये 2I प्लस 6J प्लस 3K। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको तो 3 में से 2 जाएगा तो I, 10 में से 6 जाएगा 4J और माइनस 3 -1 -3 माइनस का 4K। यहाँ से हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड BC का मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। ये भी कितना आ गया 33। BC भी आ गया हमारे पास 33। इसी तरह से हम निकालेंगे AC। AC इज इक्वल टू हो जाएगा OC माइनस OA। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर दिए गए हैं, हम करेंगे C माइनस A। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास OC आ जाएगा हमारे पास 3I प्लस 10J माइनस का K माइनस A है हमारे पास I प्लस 2J प्लस 7K। मैंने क्या करा, ये वैल्यू उठा कर रख दी है ना, ये दे रखे C माइनस A। तो यहाँ से हम इसको जब माइनस करेंगे तो 1 जाएगा तो 2I और 10 में से 2 जाएगा तो प्लस 8J माइनस और -7 माइनस का 8K। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे AC तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4 प्लस 64 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 128 और 132। ठीक है, AC कितना आ गया √132। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 × 33। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2√33। ये आ गया AC मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, अब मैं वेरीफाई कराने जा रहा हूँ। हमारे पास है AC इज इक्वल टू AB, ये बराबर आना चाहिए, प्लस BC। AC आया 2√33 इज इक्वल टू ये आया √33, ये आया √33। देख लो ये, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2√33 2√33, तो ये वेरीफाई हो गया। तुम यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, हैंस पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करेंगे बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। सो दैट द वेक्टर्स, ये हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं
ये हमें शो करना है, ये जो वेक्टर्स हैं ये वर्टिसेस की फॉर्म में हैं, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, जो कोने हैं राइट एंगल ट्रायंगल के उस फॉर्म में हैं। तो हमें शो करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। कहने का मतलब ये है, इसके दो मेथड में बताऊंगा। एक मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, जो अच्छा लगे आपको वो कर सकते हो, दूसरे मेथड से आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत इजी मेथड है वो, पाइथागोरस वाला मेथड है। ठीक है, ये दो मेथड मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, एक से मैं करूँगा, एक से आप करोगे। देखिए ये ट्रायंगल है कोई, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल किस पर है, सी पर है। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको परपेंडिकुलर शो करना हो मुझे डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर में, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इसको मानता हूं बी सी वेक्टर और इसको मानता हूं सी ए वेक्टर। ठीक है, बी सी वेक्टर, इसको मानते हैं सी ए वेक्टर। इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा दूं तो मैं कहूंगा बी सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी ए वेक्टर। भाई इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था ऐसे दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जब बी और सी में वेक्टर शो करता हूं जीरो, तो कहने का मतलब यह है सी जो वर्टेक्स है इस पर राइट एंगल ट्रायंगल है। सीधा सीधी बात है, क्लियर है ना। इसी तरह से देखो सेकंड मेथड, ये हमें ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये हमें ट्रायंगल दिया गया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसका हमें चाहिए, ये है हमारे पास ए बी वैक्टर। ठीक है, ये ए बी वैक्टर है, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है। ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो बाकी जो दो साइड हैं उनका स्क्वायर का सम, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या तो ये कर दो, चॉइस तुम्हारी है, कोई सा भी कर सकते हो, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या निकालोगे, पहले ए बी वैक्टर निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल कर वो चेक कर दिखा दोगे, ये इसके बराबर होगी। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो इसकी लेंथ आएगी, लेंथ मतलब जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम। क्लियर है, तो मैं इस मेथड से करना चाह रहा हूँ, आप लोग इससे भी ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ वेक्टर। मैं पहले वेक्टर लिख लेता हूँ। देखिए, इसको मानेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, दूसरा मान लेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5 के। तीसरा आ जाएगा हमारे पास सी वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस का 4k। ठीक है, अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो मुझे निकालना है बी सी एंड सी ए। ठीक है, मुझे निकालना है बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं बी सी, तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, तो ये आ जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ओ सी, ये आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस का 4k माइनस पोजीशन वेक्टर बी आ जाएगा i माइनस 3j माइनस का 5k। क्लियर, तो ये हो जाएगा, तीन में से एक जाएगा तो 2i माइनस और ये प्लस का 3 तो माइनस का j माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस का k। ठीक है, बी सी आ गया। अब निकालेंगे हम सी ए, तो सी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, ऑर्डर ऐसे ही रखना है इसको, ए माइनस सी। तो ओ ए है हमारे पास 2i पोजीशन वेक्टर माइनस जे प्लस के माइनस ओ सी है हमारे पास ये 3i माइनस 4j माइनस का 4k। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का i माइनस का j और प्लस का 4 तो प्लस का 3j प्लस का k माइनस माइनस प्लस 4k तो 5k। ठीक है, अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे बी सी डॉट सी ए। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 2i माइनस का j प्लस के डॉट सी ए की वैल्यू है माइनस का i प्लस 3j प्लस का 5k। क्लियर,
तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा हमारे पास आई डॉट आई 1 तो माइनस का 2, माइनस का जे डॉट जे 1 और माइनस का 3 1 और 5 मल्टीप्लाई होगी के डॉट के तो 1 हो गया 5, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया 0। तो हम कह सकते हैं बी सी परपेंडिकुलर टू सी ए, बी सी परपेंडिकुलर टू सी ए। ठीक है, तो हैंस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जब परपेंडिकुलर है, तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ए एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, ये कोई स्केलर है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर है इफ, यदि इनमें ऑप्शन हमें बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का कितना ए, ठीक है, और लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये क्या है, मैं यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसका अगर अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो लैम्डा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है ए, इसकी वैल्यू हमें दी गई है ए, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।